सारी रोशनी इमरान खान साहब के साथ काम करने से हुई कि पब्लिक के पैसे को आपने कैसे बचाना है और कैसे उसको इन्वेस्ट करना है। आजकल आप में से बहुत सारे दोस्त हैं जिनको महंगाई का भी सामना है। आपको ये पता है कि बहुत सारा प्रोपेगेंडा भी होता है। मैं दो जवाब देता हूँ नेशनल मीडिया पे आम पब्लिक की समझ के लिए। जब रनवे पे एक जहाज़ खड़ा होता है और उसने टेक ऑफ करना है तो आपने देखा है कि उसके इंजन को फुल स्पीड पे चलाया जाता है। उस टाइम वो सबसे ज़्यादा जो ईंधन है, पेट्रोल है, उसके अंदर वो इस्तेमाल कर रहा होता है। धुआं भी ज़्यादा दे रहा होता है, शोर भी ज़्यादा दे रहा होता है। फिर वो भागता है और जैसे ही वो फ्लाई कर लेता है, आसमान में चला जाता है, तो वो तेल भी कम खाना शुरू हो जाता है, इंजन भी वापस आ जाता है और धुआं भी नहीं मारता। अब इन तीनों चीज़ों में क्या क्या है? ये जो धुआं है वो है जो मीडिया पे आवाम में आप बात करते हैं कि जी महंगाई हो गई, हुकूमत कुछ नहीं कर सकी। ये वो है जो फ्यूल वो कंज्यूम कर रहा है, वो जो इन्फ्लेशन आपको नज़र आती है। लेकिन इसका सिला क्या है कि जहाज़ भाग रहा है, इसने टेक ऑफ करना है। जब भी आप किसी रुकी हुई इकॉनमी को चलाने की कोशिश करते हैं तो वो शुरू में ज़्यादा रिसोर्सेज लेती है। साढ़े पिंड के लोगों को पता है, जो नवा तुसी साइकिल चलाने की कोशिश करते हो तो पहले पैडल तो ज़्यादा जोर लगता है, जो रिड़ पैंदा है फिर ठीक हो जाता है। सो एक तो ये समझें कि ये जो इकॉनमी थी ये जकड़ी हुई थी, इसको दोबारा चलाना पड़ा है। तो इसलिए 3 साल आपको सड़कों के भी मसाइल सामने रहे, लेकिन इस साल से आपने देखा हर जगह काम हो रहा है, क्योंकि पहले आपको तराजू को बराबर करना पड़ता है। जब मुशर्रफ गवर्नमेंट छोड़ के गया था तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हर साल में तकरीबन $2.5 अरब का पिछला कर्जा वापस करना पड़ता था। पिछला कर्जा जब पीपल्स पार्टी वो हुकूमत नून लीग को देके गई तो तकरीबन $5 अरब हर साल नून लीग को पिछला कर्जा वापस करना पड़ता था। जब नून लीग हमें हुकूमत देके गई तो हमें $11 अरब पिछला कर्जा वापस करना पड़ता है। अब इस मुल्क में इतनी सख्त नहीं है कि $11 अरब जो है वो हर साल दे सके और अपना काम भी चला सके। इसीलिए पहले जो 2 साल थे उसमें हमने 2 से 2.5 साल हर चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करके रखा, हर चीज़ को बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल किया, अखराजात कम किए। सिर्फ वज़ीर आज़म ने अपने दफ्तर के 108 करोड़ रुपए कम किए अखराजात जो हैं, ताकि वो पैसा गरीब आवाम पे लग सके। अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया, जिसमें कोरोना पूरी दुनिया, उसका जो भी हशर हुआ इकॉनमी का आपके सामने है। प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन से, आप लोगों के तावन से और ख़ास तौर पर अल्लाह सुब्हान ताला का ख़ास करम पाकिस्तानी कौम पे हुआ कि कोरोना से भी हम दूसरे मुल्कों की निस्बत कम नुकसान हमारा हुआ और हम निकल आए। तो बिल्कुल सफ़र मुश्किल था इमरान खान के लिए, हमारे लिए, जो लूट मार की हुई थी। एक ऐसी गाड़ी जिसके टायर भी नहीं छोड़े थे, इंजन भी ख़राब था, उसको चलाना, दौड़ाना और अपनी स्पीड पे लाना, ये बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आज आप देख रहे हैं, सिर्फ फैसलाबाद देखें तो जो आपके गिले थे कि समुद्री रोड भी टूटा हुआ है, चिन्योट रोड भी टूटा, और ये अब से नहीं टूटा हुआ। आपका अपना गांव, आपके अपने गांव की सड़क मेरा ख्याल पिछले 15-18 साल से नहीं बनी थी। समुद्री रोड का भी यही हाल है, चिन्योट रोड का भी यही हाल है, सरगोदा रोड का भी, अपना शेखुपुरा रोड का भी यही हाल है, ये जंग रोड का भी यही हाल है। 13 अरब की लागत से अब वो तमाम रोड बन रहे हैं, क्योंकि अब हुकूमत के पास पैसा आया है, अब वो गरीब आदमी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उससे लंदन में कोई अपार्टमेंट नहीं बनेंगे। उसके साथ साथ आपको पता है कि किसान के लिए आसानी हुई है। जो गांव में यहाँ बंदा बैठा उसको पता है कि किसान के लिए आसानी हुई है। हुण तुहानू चौधरी शुगर मिल या रमज़ान शुगर मिल दे फेरे नहीं पाने पैंदे पैसे लैण लई, तुहानू पैसे घर लभे ने। इस बारी किसान के लिए बेहतरी हुई है। एक तबका जो है उस पर मुश्किल आई है और वो है तनख्वाह पेशा तबका। वो सरकारी तनख्वाह पे है या कहीं प्राइवेट काम कर रहा है, उसके ऊपर महंगाई का असर हुआ है। लेकिन आपने महंगाई को ये भी देखना है कि अगर पूरी दुनिया में खाने का घी जो है, तेल है, वो 90% महंगा हुआ और हम बाहर से खरीदते हैं तो उसने महंगा होना है। यहाँ पेट्रोल है, अगर पूरी, कल भुट्टो साहब की, मरहूम की तकरीर चल रही थी, वो आज से कई दहाइयाँ पहले कह रहे थे कि पेट्रोल मैंने महंगा नहीं किया, बाहर हुआ है तो आपके भी हो गया है।
तो वही बात आज भी है, पेट्रोल यहाँ तो होता नहीं है। तो पेट्रोल जो बाहर महंगा हुआ है वही पेट्रोल यहाँ पर उसकी, लेकिन हुकूमत ने अपने रेट्स कम कर दिए। लेकिन यहाँ एक बात बता दूं मैं आपको कि नून लीग की हुकूमत में पेट्रोल बहुत सस्ता रहा, उनकी अच्छी किस्मत थी, अच्छी बात है, पाकिस्तान की अच्छी किस्मत थी, लेकिन उसका फ़ायदा अवाम को नहीं दिया। 32 अरब डॉलर उन्होंने बचाया पेट्रोल की कीमतों पे। कैसे? बाहर पेट्रोल सस्ता था लेकिन आपने वही 70, 75, 78, 80 रुपए डलवाया, आपको पास नहीं किया। 32 अरब डॉलर उसमें से इन्होंने बचाया, उसमें से काफ़ी सारा पैसा इन्होंने लगाया डॉलर की कीमत मुस्तहकम करने में, ताकि डॉलर नीचे रहे जाली तरीके से, और बाकी खा पी गए, लूट के बाहर ले गए। आज की हुकूमत आपसे टैक्स नहीं ले रही पेट्रोल के ऊपर। ये 30 रुपए टैक्स होता था जो आज 5 रुपए है। सारा बाहर तेल महंगा है लेकिन मैक्सिमम कोशिश की है कि आप तक पास ऑन ना करें, लेकिन जब हुकूमत के पास वो कैपेसिटी कम हो जाती है तो फिर करना पड़ता है। आपको भी पता है कि जो गांव के मुश्तरका काम है उसमें सबको हिस्सा डालना पड़ता है, ऐसे मुल्क के भी मुश्तरका काम होते हैं। दूसरी बात, कल से एक बात चल रही टेलीविज़न पे, मैं मीडिया के तवज्जुह से वो बताता चलूँ। ये बात की गई, मेरे से एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब के घर का एड्रेस जो है वो 2 ज़मान पार्क है, और मेरे से ये पूछा गया कि क्या उन्होंने बाहर कोई कंपनी रजिस्टर्ड करवाई हुई है और फलां शख्स के नाम पे करवाई हुई है। तो उस जर्नलिस्ट को मैंने क्लियर कर दिया, और वही बात मैं अब मीडिया के थ्रू जो मैंने उनको बताई वो बता दूं कि ज़मान पार्क एक ऐसी कॉलोनी है जिसको 2 तरफ से रास्ता है, एक नहर की तरफ से कैनाल रोड से और एक सुंदर की तरफ से। जो नहर की तरफ से रोड है वहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5 घरों के नंबर हैं, और जो सुंदर की तरफ से है उधर से भी 1, 2, 3, 4, 5 नंबर हैं। हमारे बहुत सारे सहाफ़ियों को ये लगा कि शायद ये एक ही घर है, या शायद ये एक प्लॉट है जिसके 2 हिस्से हैं, या शायद ऐसा प्लॉट है जिसके उस तरफ सुंदर है और इस तरफ कनाल है और ये पीछे से जुड़े हुए हैं शायद आपस में। मैं मुबशर लुकमान साहब को सुन रहा था, मेरा ख्याल आज उन्होंने बाहर जाने की हिम्मत नहीं फरमाई, वरना पास ही था ज़मान पाक। रात मेरी इरशाद आरफ साहब से बात हुई थी, उनकी भी अंडरस्टैंडिंग कुछ ऐसी ही थी। तो मैं ये वाजे कर दूं कि ये 2 डिफरेंट एंट्रेंस के ऊपर 2 ज़मान पार्क एड्रेसेस हैं, मीन 2 घरों का एक ही एड्रेस है, और ये दोनों घर एक दूसरे से कमो बेश आधे से पौना किलोमीटर दूर हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ना ये कभी इकट्ठे थे, ना ये कभी आगे पीछे थे, ना ये कभी उस तरफ और इस तरफ थे कि एक उस तरफ रोड के और एक उस तरफ। ये एक दूसरे से कोई आधा से पौना किलोमीटर दूर हैं, और जिन साहब के नाम के ऊपर ये कंपनीज हैं वो अपने कारोबार का खुद जवाब देंगे। ना प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी कभी मुलाकात हुई है, किसी शादी में हो गई हो, तकरीब में हो गई हो तो पता नहीं, लेकिन डायरेक्टली ना प्राइम मिनिस्टर साहब ज़ाती तौर पर उनको डायरेक्टली जानते हैं, ना उनके वालिद साहब के साथ उनकी कोई डायरेक्टली मुलाकात ऐसी हुई है, ना वो उनके घर पे ठहरे हैं या रहाइश पजीर रहे हैं। तो ये गलत फहमी जो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो दूर कर लें। मुल्क में एक ही लोग हैं जो बाहर कंपनियां बनाते हैं और फिर कहते हैं लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मुल्क में एक ही लोग हैं जो ऐसा प्लाजा जिसमें टोटल मंजिलें 5 होती हैं उसमें 11वीं मंजिल भी खरीद के बेच देते हैं। मुल्क में एक ही टब्बर है जो कहता है कि बाप ने पैसा कमाया था, ऊँटों पे रख के कतर से हमने लंदन पहुंचा दिया। मुल्क में एक ही टब्बर है जिनके ड्राइवर, माली, साडा इत्थे जेदा चौकीदार है, मैं तेरे अकाउंट च अजे तक कुछ नहीं पाया। उस हिसाब नाल ते हुण जेदे नूं भी कोई 1 अरब लभ जाना चाहिए सी। सो मुल्क में वो एक ही टब्बर है शहबाज शरीफ साहब का, जिनके चौकीदार को, माली को, ड्राइवर को पता नहीं केड़ी भूआ है केड़ी फुफी है, मैं पूछता फिरदा है कि जिनने अरब अरब 1.5, 2 अरब इनके अकाउंट्स में डाले। अब वो क्या करते हैं, अपना जुर्म छुपाने के लिए इस तरह की गलत इंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों एक चैनल से झूठी खबर लगवाई कि नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया। ए तुहाडी 751 होंदी है ना, पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता, लेकिन अगर किसी ने कानून की तालीम हासिल करनी है तो उसे इस गांव में रहना चाहिए। अब तो ज़रा मामला ठंडा हो गया
लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि जब मरहूम राणा मोहम्मद हुसैन साहब और हमारे गांव के दूसरे बुजुर्गान होते थे तो किस तरह वकालत के ऊपर सबा साहब सामने बैठे ने हस रहे ने मेरी इस गल दे उत्ते ते किस तरह हमारे गांव में कानून की पेचीदगियों के ऊपर हमारे शफी हजाम साहब मरहूम उनकी बैठक में या दूसरी जगहों पर किस तरह गुफ्तो शनीद होती थी। तो इसलिए ये वो लोग हैं जो ये कार्रवाई करते हैं कि पहले का एक मजिस्ट्रेट ने अकाउंट इनकी एक ट्रांजैक्शन जो मशकूक लगी उसको फ्रीज किया और फिर अनफ्रीज कर दिया और इधर गले फट गए उनके कि जी बाइज्जत बरी कर दिया। कौन सी इज्जत जिसके साथ आपको बरी कर दिया? अगर आपकी होती तो आप पहले डिस्क्वालीफाई होते, आपको पहले अदालतें चोर डाकू लुटेरे कहती, तो इज्जत तो आपने बहुत देर पहले छोड़ दी थी सियासत में। अब तो आपने लूटमार की और आपके टब्बर का कोई एक बंदा नहीं बचा जिसने नहीं की, बल्कि आपके मुलाजमीन भी नहीं बचे बेचारे। एक वो पत्तों की से हमारी बरादरी का गिल साहब हैं, उन्होंने भी वहाँ बड़े फार्म हाउस बनाए हुए हैं, इनके वो नॉर्मल से मुलाजिम थे, तो वो उन्होंने भी वहाँ पे दबा के लूटमार की, क्योंकि वो जाली कंपनियां इनके नाम पे बना के वज़ीर आला ऑफिस में बैठ के जाली कंपनियों के ऊपर वो भी मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। तो ये एक पूरे का पूरा माफिया है और अब ये कोशिश कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर के नाम के साथ अटैच करें कि कोई उन्होंने बाहर कंपनी बनाई हुई है। मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं मीडिया के ऊपर पूरे पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है, ना वो इनकी तरह के काम करते हैं ना ऐसे काम करने वाले को छोड़ते हैं। रही बात अगर किसी और की है, मेरी है या किसी और की कंपनी है, उसका जवाब मुझे देना पड़ना है। प्राइम मिनिस्टर साहब पे उसका वजन नहीं है, हर एक ने अपनी कब्र में खुद जाना है। ये प्राइम मिनिस्टर की औलाद नहीं है सारा मुल्क, अगर कोई गलत काम करता है तो उसकी परवरिश उन्होंने की हुई है। सब ने अपने अपने अमाल का जवाब देना है। अगर कोई वजीर करप्शन करेगा वो भी जवाब देगा, कोई पीटीआई का करेगा वो भी जवाब देगा, नून का करेगा वो भी। हमारी वो वाहिद पार्टी है जो सब पे रूल ऑफ लॉ करती है, अप्लाई करती है। तो ये वाज़ेह कर दूं कि हम आपकी ऐसी डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का मुकाबला करने को तैयार हैं, और जिन किराए के टटुओं से आप ऐसी बातें करवाते हैं कोशिश किया करें, साथ कुछ सबूत भी दिया करें। सबूत आपने क्या देने हैं? आप वो जाली डीड, कैलबरी क्वीन, वो तमाम चीज़ें भी अब आपकी जो हैं वो कौम के सामने आ चुकी हैं। आप प्लास्टिक के बने हुए खोखले लोग हैं, आपके पल्ले सवाए झूठ के और कुछ नहीं है। दूसरी बात मैं ये बताता चलूँ, कौम के लिए बड़ी अहम है कि पाकिस्तान की इकॉनमी अल्लाह का शुक्र है अब उठ रही है। ये हेल्थ कार्ड में आपको समझाता चलूँ, गांव के लोगों को भी समझाता चलूँ। आपने देखा होगा कि किसी ज़माने में यहाँ गोंदल साहब बैठे हैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि उस ज़माने में सवाती साहब होते थे वज़ीर मवासलात, ये कम्युनिकेशन के। तो यहाँ मशवरा हुआ कि उनसे बात की जाए, हमारे गांव में टेलीफोन लगे। वो फिर एक्सचेंज आई जिसमें वो किलियाँ पा के एक्सचेंज चलती थी, याद होगी आपको। वो एक नंबर था, इधर नंबरदार साहब की हवेली में वो एक्सचेंज इंस्टॉल हुई और वो 3 मिनट की कॉल होती थी, एक ही नंबर पूरे गांव के पास था और वो 2 मिनट के बाद बता देते थे। अरशद साहब यहाँ पर ऑपरेटर होते थे, 2 मिनट के बाद बता देते थे कि आपकी कॉल ख़त्म हो गई है। उस ज़माने में टेलीफोन लगवाने के लिए फेडरल मिनिस्टर की सिफारिश चाहिए थी, आपको याद होगा, वैसे नहीं लगता था। फिर क्या हुआ, फिर पाकटेल इंस्टाफोन आ गए, सिम कार्ड आ गए, आपने 70,000 80,000 की सिम खरीदी, फिर 25,000 की सिम खरीदी। आज क्या है? आज मुझे बताएं कि आज यहाँ पर आपको 500 रुपये जो हैं वो साथ देते हैं और सिम देते हैं। ऐसा ही है ना राणा साहब? इसी तरह ही है। तुसी तो आप टेलीफोन वाले हो रहे हो तो आपको पता है। सो आज आपको सिम भी देते हैं और 500 रुपया भी देते हैं। ये एक इर्तिका का सफ़र है। अब आपको ये मैंने मिसाल क्यों दी है? आपको समझाने के लिए मिसाल दी है कि आप जब हेल्थ